Hello and welcome my dear friends, welcome to our channel Career Plus. Today we will talk about workload of steno and clerk C ग्रुप C में जो होता है क्लर्क C, ठीक है। तो मतलब क्या है, बोथ आर वेरी डिफरेंट टू इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप C क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर, ठीक है। आज हम बात करेंगे जो है स्टेनोग्राफर और मतलब क्लर्क C में अंतर क्या है, किसकी नौकरी मस्त है और किस तरीके से किसकी नौकरी सबसे बेस्ट है, इसके बारे में यहाँ समझेंगे सही तरीके से। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर सपोज़ मैं ही हूँ, अगर मुझे जो है सपोज़ जो है ग्रुप डी की जो है नौकरी लेनी है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम जान तो लें कि उसके अंदर काम क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, सैलरी कितनी रहती है, छुट्टी कितनी रहती है, ड्रेस क्या रहते हैं और बाहर उसका रेस्पेक्ट रेपुटेशन कितनी रहती है ना। अगर सपोज़ मुझे दरोगा बनना पुलिस में, ठीक है, तो मैं उसके बारे में पहले मैं चेक करूँगा कि उसके जो होता है लाइफ स्टाइल कैसे जीता वो इंसान, उसकी नौकरी कितने घंटे की होती है और कितनी सैलरी मिलती है ना। तो उसके बारे में बहुत एक्साइटेडमेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसी की हम बात करेंगे इसके अंदर ग्रुप सी के अंदर स्टेनो और इसमें, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं ग्रुप सी के अंदर जो है स्टेनो की या दोनों की नौकरी में तो मस्त किसकी नौकरी हैगी और किस तरीके से है, किस तरीके से मस्त नौकरी, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं हम स्टेनो के बारे में समझते हैं, ठीक है। स्टेनो को जज साहब की उपस्थिति में ही काम करना पड़ता है। मतलब ये क्या है, स्टेनोग्राफर पूरे दिन मौज मारते हैं, अगर जिस दिन जज साहब नहीं आते पूरे दिन कोई काम नहीं रहता, बस बैठे रहो, मोबाइल चलाते रहो या कुछ भी करते रहो, कहीं घूमो फिरो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है स्टेनोग्राफर को, उनको काम करें। अगर जज साहब नहीं आए हैं तो पूरे दिन उनकी छुट्टी रहेगी, पर ऐसा क्लर्क में नहीं होता है। जज साहब आएँ या ना आएँ, उसमें जो है आपको क्लर्क में काम करना पड़ेगा। अगर कोई फाइल गुम हो जाती है तो तलवार सीधी क्लर्क के गर्दन पर लटकेगी, ना कि स्टेनोग्राफर के, ठीक है। दैट इज क्लियर। इसमें क्या रहता है, इसमें जो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, स्टेनोग्राफर को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। केवल अगर बस उनको क्या रहता है, स्टेनो को केवल जज साहब की उपस्थिति में ही काम करना पड़ता है, उसके अलावा पूरे दिन फ्री रहते हैं। मुश्किल से 4 या 5 पत्रावली पे टाइप करना पड़ता बस। उसके बाद क्लर्क को क्या रहता है, फाइल को इधर से उधर लेके जाना, उसे सही तरीके अलमारी में लगाना, कोई अगर पेपर मिस हो गया है तो सीधे उनसे अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होगी, क्लर्क से रहेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्कलोड। अगर हम देखा जाए तो वर्कलोड और मतलब रिस्क के मामले में स्टेनो की नौकरी सबसे बेस्ट है। वर्कलोड और जो रिस्क के मामले में स्टेनो की नौकरी सबसे बेस्ट है। और देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है। स्टेनो को चैम्बर मिलता, अरे भैया चैम्बर ही मिलता है, बल्कि क्लर्क को तो साथ कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चैम्बर मिलता है इसमें है। और इसमें आपके चैम्बर में कंप्यूटर रखो, प्रिंटर रखो, इत्यादि कुछ भी रखो, ठीक है। चाहे भैया प्रिंटर के साथ साथ किसी का फ़ोटो रख लो जो आपको पसंद करता हो या करता हो, ठीक है। तो उसका भी हम रख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है कि आपका चैम्बर बना हुआ कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या, इसके बाद हॉलीडे बराबर मिलते हैं। मतलब इसमें क्या रहता है कि इसमें हॉलीडे छुट्टियाँ रहती हैं स्टेनो की और क्लर्क की, ठीक है। अब इसमें स्टेनो को क्लर्क की छुट्टी के बारे में जॉब प्रोफाइल, हमारा एक फ़ोल्डर बना हुआ है। आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे जॉब फोल्डर है, वहाँ पे आप स्क्रॉल करके देख लीजिए। वहाँ पे जो हमने स्टेनो की और क्लर्क की दोनों की अलग अलग जो है क्या क्या ड्रेस रहती हैं, कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं और कितनी सैलरी होती है, कितने प्रमोशन होते हैं, कौन कौन से प्रमोशन में कौन कौन सी क्या चीज़ स्टेज आपको पार करनी पड़ती है, कितने साल बाद प्रमोशन होते हैं, प्रमोशन कैसे होते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन होते तो ऑफलाइन कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते तो ऑनलाइन कैसे होते हैं, सारी चीज़ क्लियर हमने कर दी उसके अंदर वीडियो में, आप देख लीजिए इस पर क्लिक, ठीक है। हम देख लेते हैं इसमें जो होते हैं रिस्क और काम में। अब देखा जाए हमने जो इसमें लाइन लिखी है कि इसमें भैया रिस्क और काम में स्टेनो से कम होता है रिस्क, और क्लर्क में ज़्यादा वर्कलोड होता है। सीधी सी बात, क्लर्क में जो होता है वर्कलोड ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब देख लें हम प्रमोशन के बारे में, ठीक है। प्रमोशन क्या रहता है, प्रमोशन के मामले में स्टेनोग्राफर, पहले आपकी नियुक्ति स्टेनोग्राफर में 2800 रुपये ग्रेड पे होगी, ठीक है। पहली नियुक्ति अगर आप स्टेनोग्राफर बनते हैं ग्रेड 3 में तो आपकी पहली नियुक्ति 2800 रुपये ग्रेड पे होगी। फिर उसके 4 या 5 साल के बाद 4200 रुपये ग्रेड पे हो जाएगा, फिर 4600 रुपये, ठीक है। ये जितनी भी आपके प्रमोशन होंगे वो सब आपके कोर्ट में ही होंगे, इसमें कुछ लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। आपके प्रमोशन आपके कोर्ट में रहेंगे 4600 रुपये, इसमें लास्ट स्टेज है बस, उसके बाद आपका प्रमोशन रुक जाएगा। इसके बाद जो आप काम 2800 रुपये ग्रेड पे करते थे वही काम आपको 4600 रुपये ग्रेड पे करना पड़ेगा पत्रावली का, ठीक है। प्रमोशन आपके कोर्ट में रहेंगे, उसके अलावा कहीं आप नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं भैया, आप देख लें क्लर्क का, ठीक है। अब क्लर्क का मामला क्या है, क्लर्क में जो आपका जो 2000 रुपये ग्रेड पे आपके अपॉइंटमेंट होगा, है ना। 2000 रुपये ग्रेड
मतलब 2000 रुपये ग्रेड पे आपकी नौकरी लगेगी और 2000 रुपये ग्रेड के बाद आप 2800 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आपका प्रमोशन 2800 पे होगा, इसके बाद 4200 रुपये होगा। जैसे ही आपका प्रमोशन 4200 रुपये ग्रेड पे होगा तो वैसे ही आप जो है हेड बन जाएंगे, हेड असिस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। हेड असिस्टेंट कौन होते हैं, चाहे आप क्रिमिनल या फिर सिविल, दोनों में से कोई एक कोठार के आप जो कोठार रहता है सिविल या फिर मतलब क्रिमिनल, वहाँ के आप हेड बन जाए, इंचार्ज, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो है पर ये इसके बाद आप 4600 रुपये ग्रेड पे के बाद ग्रुप सी में जो 4600 रुपये ग्रेड मुख्य देख लेंगे प्रशासनिक अधिकारी। किसी भी कार्यालय के आप जो कार्यालय होता है, कार्यालय के जो है प्रशासनिक अधिकारी आप बन जाएंगे। और ये लिखा हुआ हर किसी को ये जॉब नहीं मिलती है, यही बढ़िया आफत है। यहाँ तक मतलब क्लर्क की नौकरी करेंगे तो यहाँ तक आफत में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कि आपकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए, किसी के आपके खिलाफ कोई मतलब उस तरीके से कोई वो षड्यंत्र ना रचाओ, किसी ने मतलब बहुत से जेलसी रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये परफॉर्मेंस आपका जॉब का अच्छा रहना चाहिए, बढ़िया नेचर होना चाहिए, कोई मतलब रेड किताब नहीं खिंची होनी चाहिए, रेड आपकी सर्विस पे जो है रेड मार्क की मतलब रेड मार्क नहीं खिंचा होना चाहिए सर्विस बुक पे, ठीक है। तो ये चीज़ सब देखनी पड़ती है इसके अंदर है, तभी आप प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं। और वैसे ही इसमें जो है प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद ठीक 5 साल के बाद आप 5400 रुपये ग्रेड पे आप बन जाते हैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। जज साहब के बाद सबसे अच्छी जो पोस्ट अगर होती है तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जज साहब के बाद है ना पावरफुल पोस्ट, पावरफुल अगर पोस्ट है तो केवल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उसके बाद सब नीचे तो बेकार होंगे, ठीक है। इसके बाद यही जो होते हैं ज्वाइनिंग वॉइनिंग कराते हैं ग्रुप सी के ग्रुप डी के, ठीक है। ऐसे ही हम देख लेते हैं इसके बाद जो है ना पावरफुल पोस्ट। अब देखें जाए काम के मामले में स्टेनो बेस्ट है और प्रमोशन के मामले में क्लर्क बेस्ट है, ठीक है। काम और रिस्क के मामले में स्टेनोग्राफर की जॉब सबसे बेस्ट है और मतलब जो है इसमें प्रमोशन के मामले में क्लर्क सबसे बेस्ट है। पर ये मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उसको ही बनाते हैं जिसका जॉब परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। अब तक का कोई सर्विस रिकॉर्ड कोई बिल्कुल डर्डी ना हो, बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, तो उसी को हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। आपने देखा है कि ये जॉब कौन सी अच्छी है कौन सी क्या, दोनों में डिफरेंट करके देखा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट के रिप्लाई मैं कर दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।